नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू फाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज रिबन इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ और हमारे सामने एक मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज रिबन इंडिकेटर मैंने प्लॉट किया है। इसमें क्या होगा, इसमें ढेर सारे मूविंग एवरेजेस हम लोग इकट्ठा करके एक इंडिकेटर बनाएंगे जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज रिबन। ओके, तो यहाँ पे आप टोटल 10 मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं। तो इसका मल्टी टाइम फ्रेम वर्जन आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज रिबन। यहाँ पे एक इनपुट लिया है टाइम फ्रेम का इनपुट। ओके, इसको टाइटल दिया है हायर टाइम फ्रेम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है डेली, इसलिए यहाँ पे डी ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से यूजर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्योंकि हमें ढेर सारे मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं, मैंने एक फंक्शन बना दिया है ताकि एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े। फंक्शन का नाम है कैलकुलेट मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज की लेंथ पास करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करके हम इस मूविंग एवरेज का हायर टाइम फ्रेम वर्जन कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हम जिस चार्ट पे हम लोग इस इंडिकेटर को ऐड करने वाले हैं उसका नाम हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, सिम डॉट टिकर आईडी। यहाँ से हमें चार्ट का नाम मिल जाता है। इसके बाद जो हायर टाइम फ्रेम अभी हमने सिलेक्ट की थी वो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे पास करते हैं। और क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा उठाने वाले हैं तो हम लोग करंट या लाइव कैंडल का डेटा नहीं ले सकते, हमें पिछली कैंडल का डेटा लेना होता है जो कि अब क्लोज हो चुकी है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। यह हमें क्यों करना पड़ता है, ताकि इंडिकेटर रीपेंटिंग का इशू हमें उस इशू का हमें सामना ना करना पड़े। और उसके आगे और कुछ टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। ओके, तो ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ चुका है। फिर हम लोग क्या चेकआउट करते हैं कि क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर जा रहा है, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है डाउन डायरेक्शन में, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और यही डायरेक्शन का यूज करके हम लोग उसका कलर यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो हम लोग उससे ग्रीन कलर देंगे, नीचे जा रहा है तो रेड कलर देंगे। और सबसे एंड में यहाँ से फंक्शन से हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू और उसका कलर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ से ऐसे रिटर्न करते हैं। ओके, अब यही फंक्शन कैलकुलेट मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ ऐसे 10 बार कॉल कर रहे हैं। हर बार हमने लेंथ की जो वैल्यू है वो अलग अलग यहाँ पे पास की है, 10 20 30 ऐसे हमने पास की है, 10 से लेके 100 तक। ओके, तो यहाँ पे 10 लेंथ वाला मूविंग एवरेज हमें मिलेगा, यहाँ पे 20 लेंथ वाला मिलेगा, यहाँ पे 100 लेंथ वाला मिलेगा। ऐसे टोटल 10 मूविंग एवरेजेस और उनके कलर्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं और ये सारे मूविंग एवरेजेस चार्ट पे प्लॉट करते हैं उनके कलर्स के साथ। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसको समझते हैं। तो यही हमारा इंडिकेटर है। फिलहाल हम निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, तो हमें फिलहाल ये डेली टाइम फ्रेम वाला ही मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो डेली है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई हायर टाइम फ्रेम। ओके, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वीकली। तो देखिए सारा पिक्चर चेंज हो गया। अब हमें जो मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के, लेकिन हम लोग देख रहे हैं उन्हें डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, सारे मूविंग एवरेज जो हैं उनकी जो ये रिबन है वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, लेकिन हमें वो डेली टाइम फ्रेम पे प्लॉट की हुई मिल रही है। इसी तरह से हम लोग चाहें तो मंथली का भी देख सकते हैं। देखिए अब हमें दिखाई दे रहा है मंथली का मूविंग एवरेजेस, उसका रिबन। ओके, और हमेशा याद रखिए कि जिस भी करंट चार्ट पे आप लोग हैं उससे बड़ी टाइम फ्रेम है आपको यहाँ से चूज करनी है। कभी भी उससे छोटी टाइम फ्रेम आपको चूज नहीं करनी है, वरना फिर से इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का सामना आपको करना पड़ सकता है और उस समय आपके पास उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा जब आप छोटी टाइम फ्रेम यूज करते हैं तब। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।